और देवभूमि उत्तराखंड में ठंड का असर देखने को मिल रहा है। दिवाली से पहाड़ी नगरों में कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे ने जिंदगी की रफ्तार में लगाम लगा दिया। कई इलाकों में ठंड का हाल ये है कि बिना बारिश के ही पारा -1 डिग्री से नीचे चला गया। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में मंदिर के अहाते का लवकुश कुंड भी जम चुका है। बता दें कि इस कुंड में कमल खिलते हैं, लेकिन पाले की मार से ये जो कमल है वो भी फ्रीज हो चुके हैं। मंदिर समिति के लोगों की माने तो सुबह यहाँ पारा -8 डिग्री तक पहुंच रहा है। पहाड़ में बारिश न होने से ठंड की मार लगातार जारी है और रात में पारा गिरने से माहौल और ज्यादा सर्द हो गया है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम समीर के पास चलते हैं। समीर, देखिए, इस समय पारा जमाव बिंदु पर पहुंच चुका है। -7 डिग्री तक तापमान यहां पर पहुंच रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि बर्फ का अभी तक कोई नामो निशान नहीं, जो कि बागवानों की चिंता को बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में लगातार जो ठंड है उसका प्रकोप जारी है। हालांकि मौसम विभाग ने 17 जनवरी के बाद से एक जो अलर्ट दिया है उसमें जो उत्तराखंड के जो 30,000 फीट से अधिक ऊंचाई वाले जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और जो निचला क्षेत्र है वहाँ बारिश और जो पाला है वो गिरेगा। इसके साथ जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ जो घना कोहरा है और जो शीतलहर है उसका प्रकोप जारी रहेगा। हालांकि देखिए पारा लगातार जो है पहाड़ों में गिर रहा है, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल वो है कि जो बारिश और जो बर्फबारी है वो बिल्कुल पहाड़ों में नहीं पड़ी है, क्योंकि इस टाइम पे जनवरी मिड में इस वक्त हम है और इस टाइम पे पहाड़ के अधिकांश शाली क्षेत्रों में अच्छी बर्फ जो है वो देखने को मिलती है, बर्फबारी देखने को मिल बारिश जो है वो देखने को मिलती है। लेकिन इस वर्ष सितंबर के बाद से कहीं भी बारिश और बर्फबारी नहीं हुई। इसका सीधा असर जो है वो जनता पर पड़ रहा है, क्योंकि सूखी ठंड जो है वो लगातार जो जनता है उनके लिए दिक्कतों का सामना लेकर आ रही है। साथ ही जब सूखी ठंड रहती है उससे सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो लोगों को उनके स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है। सर दर्द, बदन दर्द और जो सर्दी है या फिर बुखार है, ये सब चीजें को लेकर जो लोग हैं वो अस्पताल में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही जो काश्तकार है वो सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि सूखा लगातार पड़ रहा है और पानी कहीं पे भी नहीं है। तो उनकी जो काश्तकारी है उस पर काफी असर पड़ रहा है, जो उनकी फसलें वो बर्बाद हो रही हैं। और वो भी लगातार जो प्रशासन है या फिर जो डिपार्टमेंट है हम्म। उनसे गुहार लगा रहे हैं कि किस तरीके से उनकी आगे मदद की जाए। हालांकि देखिए उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र है, चाहे आप गढ़वाल के जो ऊंचाई वाला क्षेत्र है या कुमाऊं की ऊंचाई वाला क्षेत्र है, वहां अगर अच्छी बर्फबारी होती है तो उसका सीधा असर जो है वो निचले क्षेत्रों में पड़ेगा। और जिस तरीके से मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त घना कोहरा और जो शीतलहर चल रही है उससे भी लोगों को राहत मिलेगी। अगर हल्की बारिश मैदानी क्षेत्रों में होती है तो जो कोहरा है वो छटेगा और जो विजिबिलिटी इस वक्त शून्य चल रही है या फिर जो पारा नीचे लुढ़क रहा है उस पर भी थोड़ा असर पड़ेगा। हालांकि जो मौसम विभाग है उन्होंने अलर्ट जरूर दिया है। अगर ये अलर्ट उसके अलर्ट के हिसाब से अगर मौसम में बदलाव आता है और बर्फबारी या फिर बारिश अगर होती है तो वो लोगों के लिए काफी राहत लाएगी। हालांकि देखिए नैनीताल की अगर हम बात करें तो इस वक्त सूरज जो है वो उगा हुआ है और अच्छी खासी धूप सामने वाले पहाड़ में देखने को मिल रही है। और यही धूप जो है वो दिन भर चड़क धूप जो है नैनीताल में देखने को मिलती है। चाहे कि जो नैनीताल पर्यटक घूमने आ रहे हैं या फिर जो हम्म। स्थानीय लोग हैं वो इस धूप का आनंद लेते हैं और अपने को गर्म रखते हैं। हालांकि देखिए रात के समय और सवेरे के समय नैनीताल समेत जो उत्तराखंड के सारे क्षेत्र हैं वहाँ पारा जो है वो लुढ़कता है, नीचे गिर रहा है। तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रहा है। जी। लोग हीटर और ब्लोवर और जो अंगीठी है वो जलाकर अपने को गर्म रख रहे हैं। लेकिन जिस तरीके का जो मौसम इस वक्त उत्तराखंड में कई कई महीनों से लगातार बना हुआ है, ये अच्छे संकेत नहीं है पहाड़ों के लिए भी। और अगर यही बदलाव अगर मौसम में देखने को मिलेगा तो लोगों को जरूर आगे जाकर और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल समीर, और देखिए, शीत सत्र की अगर हम बात करें तो ये शीत सत्र अपने साथ ना सिर्फ चुनौतियां लेकर आया है, ना ही सिर्फ लोगों की ठंड को सहने की क्षमता को आंक रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं ये शीत सत्र इस समय मानव और वन्य जीवों के संघर्षों को भी बढ़ा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो सूखा पहाड़ों में लगातार पड़ा, देखिए ठंड तो विंटर का टाइम है और इस टाइम पे ठंड हमेशा रहती है। चाहे वो टेम्परेचर -2 तक जाए या फिर वो शून्य पर रहे, ठंड हमेशा रहती थी। लेकिन बारिश और बर्फबारी जिस तरीके से नहीं हुई है कई महीनों से लगातार, उसका सीधा असर जो है वो
पूरे जो वन्य जीव है उन पर भी देखने को मिलता है, क्योंकि जंगल इस वक्त सूखे पड़े हुए हैं, और अगर जंगल में कहीं पे भी वन अग्नि होती है तो वो काफी भयावह रूप ले लेती है, क्योंकि हर तरफ सूखा है और मॉइस्चर कहीं पे भी नहीं है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जो दिक्कत है और जो जो जूझना पड़ता है वो वन विभाग और जो दमकल की टीम है उनको, उसके साथ जो वन्य जीव है उनको भी काफी दिक्कतें होती है, क्योंकि वो वन क्षेत्र है वो वहां से भागकर रिहायशी क्षेत्रों की तरफ रुख करते हैं, और जो मानव ह्यूमन जो संघर्ष जो इनकाउंटर है वो देखने को कई बार पहाड़ों में मिलता है। तो सूखे से देखिए दिक्कत यही है कि एक तरफ काश्तकारी पर असर पड़ रहा है, दूसरी तरफ जो जनता है उनके स्वास्थ्य पर भी इस पर असर पड़ रहा है, क्योंकि लोग बीमार पड़ रहे हैं और ज्यादातर हॉस्पिटल का रुख कर रहे हैं, और उसमें ज्यादातर जो छोटे बच्चे हैं उनको काफी दिक्कतें होती है। लेकिन देखिए जिस तरीके से जो मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है 17 तारीख के बाद से, कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है अगर वहाँ बर्फबारी होती है और निचले क्षेत्रों में बारिश जी। होती है तो बिल्कुल वो लोगों के लिए राहत रहेगा, और कुछ समय के लिए लोगों को जो ठंड है उससे राहत मिलेगी। जी। बिल्कुल, जो सूखी ठंड है उससे लोगों को यहाँ पर राहत मिलती नजर आएगी। शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, समीर शाह। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।